हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर माता हमेशा कृपा बरसाए रखें। आइए जानते हैं हम नवरात्रि की संपूर्ण जानकारियां। कुल 4 प्रकार की नवरात्रियां होती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 4 प्रकार की नवरात्रियां होती हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, मतलब शारदा नवरात्रि अश्विनी मास में जो अभी आई है। इन दो के बारे में तो आप जानते हैं। जिस चैत्र नवरात्रि में माता जी नहीं रखी जाती हैं, और अश्विन मास की जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में क्या है, माता जी रखी जाती है। और 2 नवरात्रियां होती हैं, आषाढ़ मास की और पौष मास की। जो 2 नवरात्रियां होती हैं वो गुप्त नवरात्रियां होती हैं। मतलब इसमें पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त रूप से पूजा की जाती है। और कहते हैं कि इस समय पर की जाने पूजा माता जल्दी स्वीकार करती हैं। और 2 हमारी गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 नवरात्रियां होती हैं जो सभी जानते हैं। जो चैत्र नवरात्रि पहली हो गई, और दूसरी नवरात्रि है अश्विन मास की नवरात्रि, मतलब जो अभी हम मना रहे हैं। और अमावस्या जब समाप्त होती है, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे थे, तो पूर्णमासी से अमावस्या तक पितृपक्ष चल रहे थे। फिर अमावस्या में पितृपक्ष की समाप्ति हुई, फिर एक दिन का शायद विश्राम हुआ था। फिर एक दिन बाद, मतलब प्रतिपदा से, जैसे हम प्रथमा द्वितीया कहते हैं, तो उसमें प्रतिपदा, प्रथमा को क्या कहा जाता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया, फिर तृतीया, से प्रतिपदा से स्टार्ट होकर के नवमी 9 दिन तक मनाई जाती है, और 10वें दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई नवरात्रि की जानकारियां। और आप 3 देवियों की पूजा करते हैं, मतलब मुख्यतः जैसे महागौरी, और दूसरी महालक्ष्मी, और माता सरस्वती। ये 3 देवियां। और जीवन में कहते हैं कि गौरी माता मतलब दुर्गा माता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। फिर लक्ष्मी माता का तो आप जानते हैं, और सरस्वती माता का सब चाहते हैं कि हमें विद्या हो, बुद्धि हो, विवेक हो। तो 3 और 3 दिन ऐसे 3 देवियों की 3 दिन पूजा होती है। और हम पूजा करते हैं 9 दिनों तक। पहले दिन किसकी पूजा की जाती है, मतलब शैलपुत्री की। फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कूसमांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन काल रात्रि, 8वें दिन महागौरी, और फिर 9वें दिन सिद्धदात्री। और 3 दिनों तक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, ये 3 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है प्रथम। फिर चौथे दिन से, मतलब कूसमांडा, स्कंद माता और कात्यायनी, इन 3 दिनों तक लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और 7वें दिन काल रात्रि, जो हमें ज्ञान देती है, माता सरस्वती की पूजा होती है। और फिर 9वें दिन हम यज्ञ करते हैं, फिर सरस्वती माता की पूजा चलती है। 9वें दिन हम महागौरी का यज्ञ करते हैं। और 6वें दिन हो गया, मतलब 7वें दिन हमने सरस्वती माता की पूजा की, काल रात्रि की। फिर 8वें दिन महागौरी हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और महागौरी का हम यज्ञ करते हैं। फिर हो गई सिद्धदात्री माता 9वें दिन तक। इस प्रकार से हमने नवरात्रि मनाई। और नवरात्रि की आप अच्छे से पूजा कीजिए। और कहते हैं कि आप जितने अच्छे से पूजा करेंगे, बड़ी भक्ति भाव से, शुद्ध से, क्योंकि जितनी हमारी शुद्धि होगी उस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेगी। और जैसा खाएंगे हम अन्न, वैसा हमारा मन होता है, और जैसे पिएंगे पानी, वैसी वाणी होती है। तो जितनी शुद्धि के साथ में आप पूजा करेंगे, उतनी ही आपको सिद्धियां मिलेंगी। और अच्छे से पूजा करिए, भक्ति भाव से। और कलश स्थापना भी आपको कैसे करनी है, मैं आपको पूजा की विधि पूरी सेकेंड वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे कलश की स्थापना करनी है। आज ही पहले दिन कलश की स्थापना हो जाती है, तो उससे क्या है, आपके घर में माता का आगमन हो जाता है, और माता आपके घर में पधारती है। और जितना आपके अंदर विश्वास होगा, जितनी श्रद्धा होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर भक्ति भाव, और उतना ही ज़्यादा आपके कार्यों में सिद्धता आएगी। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।